नमस्कार। मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज संतोष कुमार पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, अर्थात अपने अपने पढ़ाई में आप लोग व्यस्त होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं और छोटा सा ही एक वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को बताइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। यानी आप लोगों से पूछा जाएगा कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को आप बताइए, ठीक है, जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जनन स्वास्थ्य यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में बताना है जिसमें विशेष रूप से आज के परिदृश्य में ध्यान देने की जरूरत है। तो आप पहले समझिए कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। जनन स्वास्थ्य यानी जनन से भी हम लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए कि किसी लड़की या लड़के की शादी कम उम्र में कर दिया जाता है तो उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जनन स्वास्थ्य, यानी जनन से भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो जब किसी लड़के या लड़की की शादी कम उम्र में कर दी जाती है और जब वे लोग जनन करते हैं, निषेचन करते हैं, ठीक है, तो अगर जल्दी जल्दी जनन होता है, ठीक है, वह कम उम्र में अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और जल्दी जल्दी मतलब जनन के माध्यम से बच्चे पैदा हो जाते हैं 5, 6, 7 जल्दी जल्दी, तो उससे लड़की का या उस महिला का स्वास्थ्य अधिकतर खराब ही होता रहता है। तो इसी के बारे में बताना है हम लोगों को कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को हम लोगों को देखना है जिस पर आज के परिदृश्य में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमने लिखा है 4-5 पॉइंट कि क्या ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले है, एक बार सवाल को देखिए कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को बताइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। देखिए हमने लिखा है कि निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अब नंबरिंग देखिए कौन कौन सी बात पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला है, लोगों को यौन संचारित रोगों के विषय में जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। जनन स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा, यानी हम लोगों का स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा, तो यौन संचारित रोगों से बचेंगे तब। तो यहाँ सबसे पहला है कि लोगों को यौन संचारित रोगों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। तो जब लोग यौन संचारित रोग से बचेंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो सबसे पहला याद कीजिएगा कि लोगों को यौन संचारित रोगों के बारे में विशेष रूप से ध्यान देने चाहिए या लोगों को यौन संचारित रोगों के विषय में ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा देनी चाहिए, चाहे वह सरकारी विद्यालय हो, चाहे वह प्राइवेट विद्यालय हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। उसमें क्या बताना है, यानी उसमें लोगों सर को यानी टीचर लोगों को बताना है कि यौन संबंध है से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, कितनी भयंकर है, ठीक है, तो इसके बारे में समझाना है। तो यहाँ लिखा गया है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा देनी चाहिए। कौन कौन से यौन संबंध से होने वाले बीमारी है बताना पड़ेगा, ठीक है, कितनी भयंकर बीमारी है बताना पड़ेगा, कितनी जानलेवा बीमारी है ये बातें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। यानी बताया गया है कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से, हमने पहले ही बताया कि एक लड़की है, उसकी कम उम्र में अगर शादी कर दी जाती है तो जल्दी जल्दी बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अगर जल्दी जल्दी बच्चा पैदा हो जाएगा, एक महिला अगर 6, 7, 8 बच्चे को जन्म देती है तो उस महिला का स्वास्थ्य हमेशा प्रभावित रहेगा और हो सकता है कि साथ साथ उनके बच्चों का भी स्वास्थ्य ठीक न रहे। तो यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अनियंत्रित जनसंख्या मतलब ज्यादा जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होगा, इस समस्या को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जनसंख्या ज्यादा होगा तो स्वास्थ्य प्रभावित है, ये एकदम जरूरी है कि याद रखना पड़ेगा कि अगर जनसंख्या ज्यादा होगा तो लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा ही, ठीक है। चौथा पॉइंट, मादा भ्रूण हत्या के लिए उलभेदन जांच पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ चौथा है कि मादा भ्रूण
आप लोग भी जानते हैं कि अगर लोग जान जाते हैं कि जो गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़की है, तो लोग उसको मारने की कोशिश करता है, मार देता है। तो इस जो जांच होता है ना कि लड़का है कि लड़की, तो उस जांच का नाम होता है उल विभेदन। देख सकते हैं आप लोग ना, तो इसी जांच के द्वारा लोग जांच करा लेता है कि पेट में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की है तो लोग उसको मारने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार के जांच पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट में लोगों के बीच जनन संबंधी विषयों पर श्रव्य यानी सुन के, दृश्य मतलब दिखाकर, और मुद्रित सामग्री यानी लिख कर ना लोगों के बीच में जाकर के क्या करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। तो ये पांचवा है कि लोगों के बीच जनन संबंधी विषयों पर श्रव्य तथा दृश्य और मुद्रित सामग्री की सहायता से चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है। एक बार हम लोग फिर से पांचों पॉइंट को रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देखेंगे कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को बताइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले लोगों को यौन संचालित रोगों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। दूसरा, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा देनी चाहिए। तीसरा, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। चौथा, मादा भ्रूण हत्या के लिए उल्भेदन जांच पर कानूनी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और पांचवा, अंतिम, लोगों के बीच जनन संबंधी विषयों पर श्रव्य तथा दृश्य और मुद्रित सामग्री की सहायता से चर्चा करनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये वाले प्रश्न को अच्छे से जानकारी हुई होगी और अच्छा से समझ में भी आया होगा, और आई होप कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो वहां संतोष कुमार सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए, वहां भी इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।